Are you aspiring to get into India's top universities? अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज को एम कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है दैट यू हैव टू फिल द CUET UG एडमिशन फॉर्म। एंड मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का यही डाउट रहता है दैट हाउ टू चूज द डोमेन सब्जेक्ट्स, कि ऐसा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले जिससे मेजॉरिटी ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए वो एलिजिबल हो जाए। Hello everyone, welcome back to Unimonks. My name is Rainy and here I am clearing all your doubts related how to choose domain subjects, कि ऐसा कौन सा subject combination choose करे जिससे you will be able to pave your way towards the India's top universities. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट डाउन कर दीजिए कि आप किन यूनिवर्सिटीज के लिए इस साल टारगेट कर रहे हैं। So first we'll see that CUET UG आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, कितने सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करता है और क्या क्या इसमें सेक्शंस है। So first we'll see that जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं दे आर टोटल 61। तो आपको टोटल 61 सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड है जिनमें 3 सेक्शंस में ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, दैट इज सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो आपका सेक्शन 1 है दैट इज लैंग्वेज रिलेटेड, ठीक है, उनमें लैंग्वेज टेस्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे एंड देयर आर टोटल ऑफ 33 लैंग्वेजेस। इन 33 लैंग्वेजेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज 1A एंड 1B। So 1A में you have 13 languages and 1B में you have 20 languages। ये जो 13 languages है ये बेसिक languages है लाइक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक है। और अगर हम बात करें 1B के लैंग्वेज सेट की तो उनमें 20 languages है विच आर kind of professional languages. For example, German, you have French, you have Spanish, you have Russian, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट्स आपको 1B में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 विच आर डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। इनमें आपको 27 डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। 27 डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको जो है वो मिलेंगे एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स विच यू चूज इन योर क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइंस स्टूडेंट थे तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से थे तो यू हैव गॉट वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यू हैव ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। फिर सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 जो है दैट इज जनरल टेस्ट। तो जो हमारा जो जनरल टेस्ट है इट बेसिकली चेक्स योर क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। और आप इसमें जो है रीजनिंग रिलेटेड, इसमें जो है आपके लॉजिकल रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कि क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने से पहले सबसे पहला स्टेप यही इंपॉर्टेंट है दैट यू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो कि हाँ मेरे लिए ये प्रायोरिटी है यूनिवर्सिटी, ये या ये कॉलेज मेरी प्रायोरिटी है। और कोर्सेज में भी आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लो कि ये कोर्सेज मेरे लिए जो है वो प्रायोरिटी है, ठीक है। सबसे पहले मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू सी कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज के लिए टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट वेरीज। सो यू हैव टू चूज कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है आप ऐसे बना सकते हैं कि हाँ मैं सबसे पहले DU को प्रेफर करूंगा, फिर उसके बाद जो है मैं JNU को प्रेफर करूंगा, देन आई विल प्रेफर BHU, देन आई विल प्रेफर AMU, आई विल प्रेफर JMI, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है इनका एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए। देन सेकेंड आप देख लीजिए कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, ताकि whenever you रजिस्टर फॉर द CSAS पोर्टल या फिर जो भी डेजिग्नेटेड पोर्टल आपको प्रोवाइडेड होगा उसमें रजिस्टर करने में आपको इजी रहे कि हाँ इन कॉलेजेस को मुझे प्रेफरेंस में रखना है। देन थर्ड इज आर कोर्सेज, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है तो आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं
तो आप जो है कोर्सेज को भी प्रायोरिटाइज करिए कि हाँ अगर मुझे ये वाला कोर्स मिलेगा तो मैं इस ही कॉलेज में जाऊंगा, इस ही यूनिवर्सिटी में जाऊंगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट स्टेप बिफोर चूजिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यू हैव टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट related to universities, related to colleges and related to the courses. तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दें. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टार मार्क पॉइंट है, ठीक है, एक स्टार मार्क पॉइंट है दैट सेलेक्ट सब्जेक्ट सेम एज क्लास 12. ये जो है हर जगह आप सुनेंगे कि आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करना है जो आपने क्लास 12 में सेलेक्ट किए थे, ठीक है. अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली थी, तो आपको जो है सीयूईटी यूजी में भी उन्हीं का एग्जाम देना पड़ेगा रिगार्डलेस आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है. अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं एंड यू आर एमिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, आपको डोमेन सब्जेक्ट में अपने साइंस के सब्जेक्ट्स ही लेने पड़ेंगे, बिकॉज स्ट्रीम चेंज करने के लिए आपको जो है पॉलिटिकल साइंस या उनको लेने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दोज सब्जेक्ट्स, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दोज डोमेन सब्जेक्ट्स व्हिच वर इन योर क्लास 12th सिलेबस. इसको जो है स्टार मार्क करके रख लीजिए दैट यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट सेम टू सेम एज योर क्लास 12th. अब देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो कौन कौन से कोर्सेज के एलिजिबल है, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कौन कौन से जो हमारे कोर्सेज है जो यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एलिजिबल है. बेसिकली जो है थोड़ा सा हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नजर में रखते हुए करा है. सबसे पहले विल सी द साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है. तो साइंस स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्टूडेंट्स एंड PCB that is physics chemistry biology students. तो जो PCM students है, जो physics chemistry mathematics वाले students है, they can opt for BSc. Of course they are eligible for BSc. They are also eligible for management courses, ठीक है. जो management courses है BBE, BBA, BMS, ठीक है, ऐसे जो management courses है उनके लिए भी they are eligible. Then we'll see they are also eligible for BCom honors, ठीक है. तो BCom honors के लिए भी PCM students जो है वो eligible है. साथ ही they are also eligible for BCom program and also BA. तो BA honors, BA program जितने भी humanities courses है they are eligible for that कोर्सेज, ठीक है. देन बात करेंगे हम पीसीबी स्टूडेंट्स की, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिन्होंने अपने क्लास 12 में ली थी वो किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, ठीक है. सो फर्स्ट दे आर एलिजिबल फॉर बीएससी कोर्सेज. जितने भी बीएससी कोर्सेज है रिलेटेड टू बायोलॉजी उनके लिए दे आर एलिजिबल. फॉर एग्जांपल बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के लिए दे आर एलिजिबल. देन विल सी दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर बीकॉम प्रोग्राम. बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी दे आर एलिजिबल. देन दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर बीए कोर्सेज, ठीक है. जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज कोर्सेज है उनके लिए भी एलिजिबल है एक्सेप्ट फॉर बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स. तो जो बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है उसका ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि आपको मैथमेटिक्स जो है, ठीक है, जो आपके पास है वो मैथमेटिक्स जरूर होनी चाहिए. सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल अदर बीए कोर्सेज except for the BA honors economics because this particular requires mathematics, ठीक है. अब हम बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स की, ठीक है. तो कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज विद मैथमेटिक्स एंड विदाउट मैथमेटिक्स. देखेंगे सबसे पहले कि विद मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है. तो विद मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो है दे आर एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है. मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए दे आर एलिजिबल. दे आर एलिजिबल फॉर बीकॉम ऑनर्स, ठीक है. बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल है वो. बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल है. और जितने भी बीए कोर्सेज है, ठीक है, जितने भी बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, जितने भी कोर्सेज है दे आर एलिजिबल फॉर दैट. अब हम बात करेंगे विदाउट मैथमेटिक्स की, ठीक है. जिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स नहीं था क्लास 12 में, ऑफ कोर्स दे कैन नॉट चूज, दे कैन नॉट सेलेक्ट मैथमेटिक्स इन सीयूईटी यूजी, क्योंकि सीयूईटी यूजी का ये क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स which were in your class 12th syllabus, ठीक है. तो विदाउट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स क्या कौन से कोर्सेज को एम करें, ठीक है. तो सबसे पहले दे कैन एम फॉर बीकॉम ऑनर्स. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सीयूईटी से पहले
जो विदाउट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स थे, दे वर नॉट एबल टू एम, दे वर नॉट एबल टू परस्यू बीकॉम ऑनर्स. व्हाई? बिकॉज मैथमेटिक्स वाज मैंडेटरी एट दैट टाइम. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सीयूईटी ये बोल दिया गया कि जिन स्टूडेंट्स के पास भी अकाउंटेंसी है दे कैन ऑल्सो परस्यू बीकॉम ऑनर्स. ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा रहता है, वन लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स प्लस जीटी. ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स आपके पास अगर मैथमेटिक्स नहीं है तब भी आप परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अलाउज यू टू चूज बिटवीन मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी. अगर आपके पास अकाउंटेंसी थी क्लास 12th में, आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं बिना मैथमेटिक्स के. ठीक है, देन सेकंड, जो विदाउट मैथमेटिक्स कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी और कोर्सेज है? वी हैव बीकॉम प्रोग्राम. ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए दे आर एलिजिबल. ठीक है, देन थर्ड बात करें तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द बीए कोर्सेज. तो मेजोरिटी ऑफ बीए कोर्सेज के लिए भी दे आर एलिजिबल, जो बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम जो कोर्सेज होते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है. तो विदाउट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स उसको परस्यू नहीं कर सकते हैं. देन हम बात कर लेंगे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की. तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स जो है ऑफ कोर्स दे कैन परस्यू ऑल द बीए courses except for the BA honors in economics, again that criteria of mathematics. Then they can also pursue BCom प्रोग्राम. ठीक है, तो बीकॉम प्रोग्राम जैसी जो हमारी कोर्स है उसको भी ये लोग टारगेट कर सकते हैं. तो ये हमने बता दिया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज को एम कर सकते हैं. ठीक है, कि साइंस स्टूडेंट किनको एम कर सकते हैं, कि कॉमर्स स्टूडेंट किनको एम कर सकते हैं, कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स किनको एम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप कौन से स्ट्रीम से है. नाउ we'll see a little bit of information. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जब से सीयूईटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है, जो सीयूईटी यूजी में हम इतने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इतने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, वो वेरी करता जा रहा है ईयर टू ईयर. ठीक है, हर साल जो एनटी है वो रिलीज कर रहा है कि ठीक है 2022 में उन्होंने रिलीज किया कि आप मैक्सिमम सीयूईटी यूजी में 9 सब्जेक्ट्स का जो है वो एग्जाम दे सकते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर 9 सब्जेक्ट्स फॉर योर सीयूईटी यूजी एग्जाम. अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो उन्होंने बोला कि 10 सब्जेक्ट्स, यू कैन चूज फॉर 10 सब्जेक्ट्स जो है मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो दे सकते हैं. फिर उसके बाद 2024, ठीक है, तो 2024 में उन्होंने जो है वो नंबर अपना रिड्यूस कर दिया और बोल दिया कि जो 6 सब्जेक्ट्स है, यू कैन ओनली चूज सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट लिस्ट. ठीक है, आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स का जो है पेपर दे सकते हैं. तो ईयर टू ईयर जो है वो वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू एनटीए गाइडलाइंस. ठीक है, नाउ वी विल सी. हम 6 सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं. ये था मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस. कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ सीयूईटी एस्पिरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को प्रेफर करते हैं वो क्या है, तो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे आपका आसानी से जो है आप हर टॉप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो. ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड हमारी प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, दैट इज 1 लैंग्वेज 3 डोमेन एंड जीटी. ठीक है, तो अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो आप डीयू के, ठीक है, डीयू के हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर डीयू इफ यू सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. ठीक है, अगर आप 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन भी लेते हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं. लेकिन अगर आपको बीटेक या मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक बीबीई, बीएमएस, बीबीए जैसे जो हमारे कोर्सेज है, या फिर जो हमारे मास मीडिया से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है, उसके लिए जो है जीटी लेना बहुत जरूरी है. इसीलिए इफ यू
choose this subject combination, then you will be eligible for majority of courses in Delhi University. और अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में जो है DU के बाद BHU है तो आप BHU के लिए भी जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, बिकॉज BHU जो है आपको डिमांड करता है 1 लैंग्वेज प्लस GT, ठीक है, 1 लैंग्वेज और GT आपको डिमांड करता है और आप उनके मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे. देन सेकेंड वी हैव 1 लैंग्वेज 4 डोमेन प्लस GT. अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा दैट यू चूज 1 लैंग्वेज 4 डोमेन प्लस GT, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपका जो है 3 डोमेन में तो हो जाएगी आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स थे, जो 1 डोमेन बचा है उसमें आप अपने जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ना, उनको चूज कर सकते हो ताकि आपकी मेरिट कैलकुलेशन में आपका जो है मार्क्स अच्छा हो. इसीलिए इफ यू आर एमिंग टू चेंज योर स्ट्रीम तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी मेरिट कैलकुलेशन में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. थर्ड हमारा जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है वो है 2 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस GT. तो 2 लैंग्वेज क्यों? 2 लैंग्वेज क्यों ऐसा बोला गया? 2 लैंग्वेज इसीलिए बिकॉज DU में जो है, DU में इंग्लिश का पेपर देना मैंडेटरी है. इवन जो हमारे BSc कोर्सेज है उनके लिए तो ये क्वालिफाइंग टेस्ट है दैट यू हैव टू स्कोर 30% मार्क्स इन योर इंग्लिश टेस्ट, देन यू विल बी एबल टू परस्यू BSc कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो 2 लैंग्वेज इसीलिए बोला गया है ताकि आप एक तो आप इंग्लिश का दे देंगे, ठीक है, उसके अलावा आप एक और सब्जेक्ट दे सकते हैं लाइक जर्मन, द प्रोफेशनल लैंग्वेजेस जैसे जर्मन, स्पेनिश, रशियन, ठीक है, ये सारे जो हमारे लैंग्वेजेस है इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू परस्यू लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्सेज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है. तो इंग्लिश का तो मैंडेटरी है ही, और अगर आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्सेज परस्यू करना है तो आप जो है सेकेंड लैंग्वेज भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, ठीक है. देन 3 डोमेन्स एंड 1 GT, ठीक है. तो 3 डोमेन्स और GT तो मैंडेटरी है ही बिकॉज दिस मेक्स यू एलिजिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ठीक है. अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो आप पक्का से जो है अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. बट मेक श्योर कि आप प्रेफरेंस लिस्ट पहले बना ले, ठीक है, कि ये जो है इन यूनिवर्सिटीज को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये कोर्स मेरा जो है प्रायोरिटी है, और उसी के हिसाब से जो है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें से चूज करिए एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, ठीक है. ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये अपने आप से चूज करिए, आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जानिए कि हाँ उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि हाँ उनका क्या कौन से उनके रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है. तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू इजीली पेव योर वे टुवर्ड्स द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ठीक है. तो here comes to an end. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग जो हाउ टू चूज डोमेन सब्जेक्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे. अगर क्लियर हो गए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट में एक थम्स अप दे दीजिए. एंड इफ यू हैव डाउट्स स्टिल लेफ्ट, ठीक है, अगर आपके डाउट्स अभी भी बचे हुए हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए एंड लेट मी नो, आई विल रिप्लाई टू देम एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.